27 जून से मेष राशि में अंगारक योग का निर्माण। मंगल और राहु की युति बनाएगी अंगारक योग। 10 अगस्त तक रहेगा अंगारक योग का प्रभाव। अंगारक योग के 40 दिन क्या मुश्किल भरे रहेंगे? अंगारक योग के 40 दिन क्या सेहत संबंधित समस्या देंगे? अंगारक योग के 40 दिन क्या काम कारोबार में देंगे दिक्कत? अंगारक योग के 40 दिन क्या जिंदगी में लाएंगे भूचाल? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। हमेशा की तरह मैं आपके साथ कविता राणा, मेरे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। नमस्कार कविता जी, नमस्कार दर्शकों। 27 जून से अंगारक योग का निर्माण। जी हाँ, मंगल और राहु का एक साथ आना, वो भी मेष राशि में। सोचिए आपके लिए चीजें कितनी मुश्किल कर सकता है ये अंगारक योग। किस प्रकार आपकी सेहत, काम, कारोबार, आर्थिक पक्ष, रिश्तों में तनाव ला सकता है। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ये आने वाले 40 दिन इस अंगारक योग में कैसे रहेंगे, कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं, किस तरह की मुश्किलें आपकी बढ़ सकती है और क्या कुछ राहत भी कहाँ कहाँ मिल सकती है, ये आज हम जानेंगे आचार्य जी से। तो आचार्य जी, सबसे पहले अंगारक योग से क्या मिथुन राशि को भी डरने की जरूरत है? देखिए, मिथुन राशि के साथ सबसे बड़ी चीज है कि इनका स्वामित्व तो कोई और करता है, लेकिन प्रभाव युति इनकी हमेशा शनि की रहती है। और राहु जो है वो पूर्णतया शनि प्रभाव में जीने वाला ग्रह है, या कह लें कि उसका जो फलित है तो वह शनि प्रभाव में होता है। और इनके लिए, मिथुन राशि वालों के लिए सबसे बड़ी बात जो है कविता जी, वह इनका जो यह अंगारक दोष बन रहा है, इनके लिए देखें, इनकी राशि के लिए, तो वह एकादश भाव में, 11वें भाव में यह दोष बन रहा है। 11वें भाव में दोष बनने की वजह से इनके ऊपर पूर्ण रूप से इसका प्रभाव होगा। और सबसे ज्यादा अगर प्रभावित होने वाली राशियों में इस देखा जाए तो उसमें मिथुन राशि वालों का नंबर 1 का स्थान रहेगा। तो मिथुन राशि वालों के लिए अंगारक दोष पूर्णतया प्रभावशाली रहेगा और हर पहलू पर यह अपना प्रभाव दिखाएगा। कुछ पर सकारात्मक, कुछ पर पूर्णतया नकारात्मक दिखाएगा कविता जी। चलिए ये फटाफट से जान लेते हैं आपकी सेहत पर इसका किस तरह का प्रभाव पड़ेगा। देखिए, मिथुन राशि वालों के लिए उनके अपने घर में ही उस समय, जिस समय यह अंगारक दोष बन रहा है, सूर्य उनके अपने घर में बैठा हुआ है। इसके साथ ही एकादश भाव में यह गोचर होकर बन रहा है योग। एकादश भाव में जब भी अंगारक दोष बनेगा तो 2 पहलुओं को यह सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा। उनमें सबसे पहला स्थान आता है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य भी ऐसी पीड़ा नहीं, स्वास्थ्य मानसिक पीड़ा देगा कविता जी। मानसिक रूप से उलझा कर रखेगा, जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ेगा, तो उलझने की वजह से, मानसिक दबाव होने की वजह से आपको दवाओं का सहारा लेना पड़ेगा, जो आपके लिए कष्टकारी रहेगा, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी यह दंड देगा। तो स्वास्थ्य के लिहाज से यह तनावपूर्ण समय गुजरेगा। 40 से 42 दिन का जो समय है वह मिथुन राशि वालों के लिए स्वास्थ्य कारणों से सचेत रहने और बेवजह का तनाव ना लेने की सलाह हम देंगे। देखिए, जब भी कुछ ऐसा डिफिकल्ट समय आता है, स्वाभाविक है तनाव आएगा, लेकिन जब हमें पता चल जाता है, जब हम ज्योतिष का सहारा ही उसी लिए लेते हैं कि हमें अगर पता चल गया है तो अब हमें रिलैक्स हो जाना चाहिए कि यही 40 दिन 42 दिन हमारे लिए कष्टकारी हैं, तो शांत होकर बैठ जाइए, बेवजह का तनाव मत लीजिए। स्वास्थ्य कारणों में अगर आप तनाव नहीं लेंगे तो आप बचे रहेंगे, अन्यथा आपके लिए बहुत कष्टकारी होने वाला है कविता जी। आपने सेहत को लेकर तो बताया कि तनाव तो रहेगा ही, क्या रिश्तों में भी तनाव देखा जाएगा? देखिए, मिथुन राशि वालों के लिए एकादश भाव में होने की, जैसे एकादश भाव में जब भी कोई ग्रह, बड़ा ग्रह, क्रूर ग्रह के साथ गोचर करता है या युति बनाता है कविता जी, तो उसका जो परिणाम होता है संबंधों का, वह बहुत अच्छा नहीं रहता है। यहाँ पर मिथुन राशि वालों के लिए यह देखने को मिलेगा कि अगर वह प्यार जताएंगे अपने पार्टनर के साथ, तब भी उनका पार्टनर कहेगा कि आपका कुछ मतलब होगा। और अगर वह एग्रेसिव हो जाएंगे तो वहां पर भी देखने को मिलेगा कि उनका पार्टनर कटाक्ष करेगा कि आपको तो हमारा ख्याल ही नहीं है। कहने का मतलब है कि मंगल राहु युति बनाकर आपके पार्टनर को आपके साथ ही सबसे ज्यादा क्रोध का भाव देगा, अहंकारी स्वभाव देगा, जिसकी वजह से विशेष करके दोनों का संबंध प्रभावित होगा, रिश्तों में तनाव पूर्णतया आएगा कविता जी। तो हेल्थ में भी देखिए आपको संभलने की जरूरत है। अपने आप को थोड़ा सा, स्वास्थ्य के कारण आप सेहत बिगड़ सकती है जिससे बताया, और पर्सनल लाइफ में भी, रिश्तों में भी थोड़ा सा संभल के रखिएगा। बात करते हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, तो काम, कारोबार, आपका कार्य क्षेत्र में क्या रुकावटें पैदा होंगी, डिमोशन या प्रमोशन, किस तरह का अब 40 दिनों में राहु और आपकी मंगल की युति क्या खेल दिखाएगी अंगारक योग में, समझाइए।
देखिए, कार्य क्षेत्र के बारे में अगर कहा जाए कविता जी, मिथुन राशि वालों के लिए तो इनके नवम भाव में शनि आ जाएगा और दशम में गुरु आ जाएगा। दोनों जगहों पर आज दोनों शनि और गुरु दोनों ही धर्म ध्वजा के, लेकिन दोनों के कारक तत्व अलग अलग हैं। तो नवम भाव में देखें, क्योंकि वह फिर से गोचर करके अष्टम में आ जाएगा मध्य में ही, तो यहाँ पर एक प्रभाव देखने को मिलेगा कि इनके लिए सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने के लिए इनको तनाव लेने की जरूरत नहीं आएगी। सोर्स ऑफ इनकम आसानी से यह जनरेट कर पाएंगे और बहुत दिनों से जो यह करियर में लेकर, नौकरी को लेकर तनाव में थे, या व्यापारी बंधुओं का बहुत दिनों से लॉस आ रहा था और वह तनाव में आ गए थे, व्यापार बंद करने की दिशा में आ गए थे, तो इन 40 दिनों में एक अलग शक्ति उनको मिलेगी, अलग लाभ की स्थिति में लाएंगे। इसके साथ ही जो लोग एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए लोगों के लिए यह बहुत फलदायी समय रहेगा, क्योंकि दशम भाव में गुरु बैठे हुए हैं और अपनी ही प्रिय राशि में वह बैठे हुए हैं, मीन की राशि में। तो वहां पर उनके लिए शिक्षा के क्षेत्र से जो व्यापारी हैं या जो नौकरी में हैं, शिक्षा के जो टीचिंग लाइन में हैं, रिसर्च ग्रेड में हैं, उनके लिए यह समय बहुत ही शुभकारी होने वाला है कविता जी। चलिए, बात हुई आपकी हेल्थ को लेकर, आपके रिश्तों को लेकर भी बात कर ली है, आपके काम कारोबार को लेकर बात कर ली है, लेकिन अब सबसे बड़ी बात आती है आपकी फाइनेंशियल लाइफ। हर कोई यही जानना चाहता है कि काम कर रहे हैं लेकिन कमाएंगे कितना, और कमा रहे हैं तो ऐसे में अंगारक योग में आपका कमाया हुआ पैसा क्या यूं ही व्यर्थ में चला जाएगा? क्या आप उस पैसे का भोग कर पाते नहीं कर पाते, बताइए। देखिए कविता जी, एकादश भाव में होने वाला यह अंगारक दोष बनने वाला जो है, वह इनके लिए व्यर्थ के व्यय को तो दर्शाता ही है, साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण स्थान आता है। व्यर्थ के व्यय के साथ साथ इनको जिम्मेदारियों का बोझ भी इस 40 दिनों में बढ़ सकता है, या कह लें कि कुछ बड़ी पारिवारिक जिम्मेदारियां इनके ऊपर आ सकती हैं, जिसकी वजह से मानसिक तनाव और साथ ही साथ खर्च दोनों का बढ़ जाना स्वाभाविक है। तो इस बीच अगर देखते हैं आर्थिक पहलू को, तो हम देखेंगे कि आर्थिक पहलू पे यह बहुत ज़्यादा ना सकारात्मक है ना नकारात्मक है, ये न्यूट्रल रहने वाला है, क्योंकि जितना आपको ज़रूरत होगी उतना आपके पास आय आएगी, यह आपके लिए शुभकारी है। लेकिन अगर आप सोचें कि आर्थिक पक्ष में मजबूती कर लें, आप बचा लें, कुछ बैंक बैलेंस बना लें, तो इस 40 से 42 दिनों में आप बैंक बैलेंस नहीं बना पाएंगे। हो सकता है कि बैंक से निकाल कर भी खर्च करना पड़े, लेकिन आपको तनाव नहीं देगा धन के लिहाज से। तो आर्थिक पहलू में हम इसको न्यूट्रल मानते हैं, यह 40 से 42 दिन मिथुन राशि वालों के लिए। तो यह इनके लिए ना सकारात्मक होने वाला है, ना ही बहुत ज़्यादा नकारात्मक होने वाला है। तो मिला जुलाकर इनका असर होने वाला है। तो इनके लिए हम कहेंगे कि शुभकारी ही रहेगा कविता जी। ऐसे में क्या कुछ उपाय लोगों को करने चाहिए? देखिए, मिथुन राशि वालों के लिए सबसे उत्तम रहेगा कि इनके लिए अगर इनको देखें तो हल्दी जो है, हल्दी लेकर अगर यह डेली अपने मस्तक पर तिलक करते हैं हल्का सा, अगर आप ड्राई का प्रयोग करना चाहें, अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको नहीं रूटीन में पसंद है तिलक करना, तो वो क्या करें, हल्का सा ड्राई हल्दी लेकर, हल्दी पाउडर, और हल्का सा सुबह जब भी आप स्नान इत्यादि कर लें तो मस्तक पर स्पर्श कर लें। यह आपको अद्भुत लाभ देगा, आपके जीवन में स्थिरता देगा, और साथ ही साथ स्वास्थ्य के कारणों से जो मानसिक तनाव आपको मिल रहा था उसमें बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आपको दिखेगी कविता जी। चलिए, तो ये आज हमने चाहिए जिससे जाना मिथुन राशि वाले जातकों के बारे में, किस तरह से ये अंगारक योग आपको कहाँ कहाँ हानि पहुंचा रहा है। इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।